के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण या प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस प्रकाश की किरण लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के क्या हो जाती है बच्चा? हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऊपर तो नहीं जा रहा है बच्चा? कुछ दिख रहा है ना? इतना दिख ही रहा होगा। ठीक, क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो अगला पॉइंट लिखो, दूसरा नंबर क्या होता है? अब ये बात समझ लेना। अब ये द्वितीय फोकस से कुछ बात करेगा, द्वितीय फोकस की घटना होगी कुछ, लेकिन बता देता हूं, देखो ध्यान से। मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या बताया मैंने? अभी बताया नहीं कुछ। मैंने क्या कहा? दूसरा नंबर। अच्छा, दूसरे नंबर में मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हैं, है ना? कहाँ पर मिलती बच्चा? लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हैं। क्लियर है ना? मैंने क्या कहा कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हैं। क्लियर है ना सभी लोगों को? मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसके समांतर बच्चा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, लेंस के अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती हैं? लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हैं, है ना? कहाँ पर मिलते हैं? लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हैं या द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। सॉरी, क्या होती है बच्चा? हाँ सही है, लेंस के द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से, लेंस के द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। यहां से चलने वाली है, इस तरीके से चलेंगी प्रकाश किरणें, ऐसा लगेगा कि क्या होगी बच्चा? बाहर, इस तरीके से बाहर, है ना, इस तरीके से बाहर। लेकिन तुम्हें ऐसे लगेगा कि द्वितीय फोकस की ओर क्या होंगी बच्चा? आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये जो घटना होगा ये आपका द्वितीय फोकस की होगी। किसकी घटना होगी बच्चा? द्वितीय फोकस की। जिसको ना समझ में आए पूछ लेना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर, किस फोकस पर? द्वितीय फोकस पर मिलती हैं,
है ना, अपवर्तन के पश्चात किस पर मिलती है, द्वितीय फोकस पर मिलती हैं, तथा या द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, या द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। लिख लोगे अपने मन से, लिख लो, मैं बोल दूंगा फिर से। क्या बताया मैंने कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हैं, लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती हैं, या ऐसे कर सकते हो, लेंस के द्वितीय फोकस से जाती हैं, ऐसे कर लो, लेंस के द्वितीय फोकस से जाती हैं, या जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, 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 या आती हुई प्रतीत होती हैं। हो गया। अगला एक लास्ट पॉइंट इसका ये होगा कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ये तीसरा है आपका। तीसरा क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, किससे होकर बच्चा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, यानी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। क्लियर है ना, क्लियर है बाबू सभी लोगों को? बिना विचलित हुए क्या हो जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। इस तरीके से सीधे निकल जाते हैं, प्रकाशिक केंद्र इस तरीके से सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। क्लियर सभी लोगों को? क्लियर, ठीक है। अगली हेडिंग डाल दो बच्चा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और इसको एक बार और दोहरा देता हूं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उससे पहले मैं दोहरा देता हूं, ध्यान से देख लेना कि पहला नियम मैंने क्या बताया कि पहला नियम बताया बच्चा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है ना, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित प्रथम फोकस, या कह सकते हो कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, किससे बच्चा, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं बच्चा, समांतर हो जाती हैं, या लेंस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या फिर फोकस की ओर आती, या फिर बच्चा फोकस की ओर क्या होती है बच्चा, आती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर है ना, यह प्रथम फोकस की ओर आती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जाती हुई प्रतीत होती हैं। फिर दूसरा नियम मैंने क्या बताया कि क्या बताया बच्चा कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, किसके समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। अच्छा, जाती किस में है, उत्तल लेंस में, आती किस में, आती हुई प्रतीत किस में होती है, अवतल लेंस में। क्लियर। फिर उसके बाद अगला मैंने बताया कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। क्लियर है ना, सीधे निकल जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात कैसे होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। क्लियर है इतनी बात। अगला है बच्चा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगली हेडिंग होगी आपकी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, अगले दिन कल।